हेलो, वेलकम टू कॉमर्स स्टडी सर्किल। मैं प्रोफेसर नरेश राज। आज हम चर्चा करेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम हिंदी में अलाभकारी संस्था या गैर लाभकारी संस्था के लेखे कहते हैं, उसी का अंग्रेजी पूरा नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस अकाउंट। इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को ही हम लोग शॉर्ट में एनपीओ के नाम से जानते हैं। मेरा आज का वीडियो देखने से पहले एनपीओ कॉन्सेप्ट पार्ट 1 वीडियो देख ले, जिसमें यह बताया गया है कि इस अध्याय में हम लेखा कैसे करते हैं, इस अध्याय में हमें कौन कौन सा लेखा करना होता है। चलिए आगे हम करें आज का क्लास शुरू। आज हम क्लास 12 के एसबीपीडी बुक्स का क्लास 12 बुक्स एसबीपीडी के चैप्टर एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पेज नंबर 6 पे एग्जाम्पल नंबर 1A की चर्चा करते हैं। लिख रहा है, रोटरी क्लब ने अपने खातों को नगद आधार पर रखा हुआ है और गत वर्ष के आंकड़े दिए हुए हैं। वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाइए, अर्थात हमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट तैयार करना है। इसका सूचना नीचे दिया हुआ है, तो हम चलिए पहले इसका हम फॉर्मेट तैयार करें, फिर देखते हैं कि यह रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे तैयार होता है। हम इसे 2 भाग में बांट दें, पेज बड़ा है। इसका फॉर्मेट देखिए। इसे 2 भाग में बांट देते हैं, खाता बही की तरह। इसके बाएं भाग को हम रिसिप्ट्स और दाएं भाग को हम लोग पेमेंट्स के नाम से जानते हैं। फिर अमाउंट बाएं भाग डीआर, दायां भाग सीआर, रुपीज। इसके ऊपर हम लोग लिखते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ ... जिस संस्था का हो उसका नाम लिख देंगे। फिर नीचे लिखते हैं हम लोग फॉर द ईयर एंडिंग ... तो इसमें यह लिखा हुआ है रोटरी क्लब, आप लिख सकते हैं रोटरी क्लब। रोटरी क्लब। डेट नहीं है, डेट यदि होता तो हम इसमें लिख देते हैं एंडिंग डेट। ये लेखा एंडिंग डेट साल समाप्ति के तिथि पे तैयार किया जाता है। स्मरण होगा, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि यह रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट खाता है, कैश अकाउंट है, जिसके बाएं भाग में आने वाले सारे कैश और इसके दाहिने भाग पेमेंट साइड में सीआर भाग में जाने वाले सारे कैश को लिखा जाता है। आने वाला सारा कैश, चाहे वह वर्तमान वर्ष का हो, चाहे बीता हुआ वर्ष का हो, या आने वाले नेक्स्ट कमिंग ईयर का हो। फिर
पेमेंट साइड में भी जाने वाला हर कैश वर्तमान वर्ष का हो, बीते हुए वर्ष का हो या आने वाले कमिंग वर्ष का हो, इतना ही नहीं, वह आने और जाने वाला पेमेंट पूंजीगत नेचर का हो या आयगत नेचर का हो। शॉर्ट में निष्कर्ष के तौर पर हम यह कह सकते हैं कि आने वाला और जाने वाला हर पैसा इसमें लिखेंगे, हम यह नहीं देखेंगे कि वह आयगत का है, कि पूंजीगत का है, कि इस वर्ष का है, कि बीता हुआ वर्ष का है, कि नेक्स्ट ईयर का है, यह हम नहीं देखेंगे। आने वाला हर आइटम रिसिप्ट साइड डीआर भाग में और जाने वाला सीआर भाग में पेमेंट साइड। और यह भी स्मरण होगा, पिछला वीडियो में मैंने बताया था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट जब हम लेखा शुरू करते हैं तो इसका शुरुआत करते हैं इसके पिछले शेष ओपनिंग बैलेंस से। तो इसमें ढूंढ करके लिखेंगे हम। लिखा हुआ है इसमें कैश इन हैंड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। स्टार्टिंग में इसका शेष लिखाएगा 4700 डीआर में टू बैलेंस बीडी। इस शब्द को हम कोशिश करेंगे कि ढूंढकर सबसे पहले ऊपर डीआर भाग में लिखा जाए। मूल्य इसका है 4700 रुपया, 4700 रुपया। फिर अब हम प्रश्न को ऊपर से पढ़ेंगे और देखेंगे कि जो भी पैसा आने वाला है रिसिप्ट में, जो भी पैसा जाने वाला है उसको हम पेमेंट में लिखेंगे। तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है इंट्रांस फी रिसिप्ट 5000 रुपया। लिखते चलिए रिसिप्ट भाग में इंट्रांस फी रिसिप्ट, ये वर्ड लिखना जरूरी नहीं है। इंट्रांस फी रिसिप्ट 5000 रुपया। नेक्स्ट चंदे, चंदे वर्ष के दौरान पाए सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट ड्यूरिंग द ईयर। लिख दीजिए सब्सक्रिप्शन, डीआर में लिख दीजिए सब्सक्रिप्शन का मूल्य है 39,600 रुपया, 39,600 रुपया। उसके बाद हम मिस्टर एक्स को शुल्क, मिस्टर एक्स का शुल्क वर्ष के दौरान पाया, प्राप्ति है मिस्टर एक्स का 1200 रुपया। लिख सकते हैं रिसिप्ट फ्रॉम, रिसीप्ट फ्रॉम मिस्टर एक्स, किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। मतलब एक्स से जो आया है पैसा उसको इसी साइड में लिखना है। ये इंग्लिश का वर्ड और सेंटेंस चाहे जो लिखिए, जिस स्टाइल पैसा हो जाएगा आपका 1200 रुपया, 1200 रुपया। फिर आगे है वर्ष के दौरान व्यय चुकाया, एक्सपेंसेस हम पेड कर रहे हैं। पेमेंट साइड में लिखिए बाई एक्सपेंसेज, उसके साथ इच्छा हो वर्ड पेड लिखना लिखिए, नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। 54,500 रुपया, 50/4 54,500 रुपया। उसके बाद इस वर्ष के अदत व्यय, अदत व्यय का अर्थ है खर्च हो चुका है, भुगतान नहीं हुआ, पैसा नहीं गया, तो हम इसका लेखा नहीं करेंगे। हम इसमें उसी का लेखा करेंगे जिसके कारण पैसा आया हो या गया हो। आगे कहता है पेय घर, बार खाते पर आधी की, जो बार हमारा है कैंटीन है उस पर जितना हमारा एक्स्ट्रा आमदनी हुआ है, प्राप्ति हुआ है, उसको लिखेंगे हम रिसिप्ट साइड में। लिख दीजिए 15,000 रुपया इसका मूल्य है। सरप्लस ऑन, सरप्लस ऑन बार अकाउंट, इससे हमें प्राप्ति हुआ है 15,000 रुपया। नेक्स्ट सचिव की मानद राशि, सेक्रेटरी ऑनरेरी खर्च है, लिख दीजिए सेक्रेटरी ऑनरेरियम, ये है मूल्य इसका 3,000 रुपया। उसके बाद है लॉकर रेंट रिसिव्ड, प्राप्त कर रहे हैं हम लॉकर
लॉकर रेंट रिसीव्ड वर्ड लिखना आवश्यक नहीं है, क्योंकि हम रिसीव्ड साइड में तो रिसिप्ट साइड में तो लिख ही रहे हैं। यह शब्द लिखना आवश्यक है, यह शब्द लिखना आवश्यक नहीं है। 1000 रुपया। और इन्वेस्टमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष के दौरान विनियोग किया लागत पर 2200 रुपया। पैसा हमारे पास से जा रहा है। इन्वेस्टमेंट 2200 रुपया। इस तरह से आप अपने प्रश्नों के सारे शब्दों को ट्रांसफर करने के उपरांत इसका बैलेंसिंग करिए। ये बैलेंसिंग खाता बही का बैलेंसिंग की तरह होता है, आमने सामने जोड़ेंगे। और ज्यादातर होता यही है कि हमारा रिसिप्ट साइड ज्यादा होता है, पेमेंट साइड जनरली कम होता है। जो बैलेंस आता है क्लोजिंग बैलेंस, वो हम इसके सीआर भाग में लिखते हैं। जरा देखते हैं। 0 0 7 6 13 2 15 के 5 हाथ में 1 1 4 1 5 5 10 9 19 1 20 5 25 1 26 के 6 हाथ में 2 2 3 5 1 6 66,500 66,500 लिख कर और इसके सीआर भाग को बैलेंस कीजिए। 0 0 5 2 7 5 2 7 और 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 15 के 5 हाथ में 1 1 4 5 3 8 2 10 10 और 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 16 के 6 हाथ में 1 1 5 6। तो कुल आपका शॉर्टेज मनी हुआ आपका सीआर भाग में, जिसे हम लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी। ये हमारा इस अकाउंट्स का आंसर कहिए या जो कहिए। अब इसके बाद पेज नंबर 7 पे इसी किताब के इसी अध्याय के पेज नंबर 7 पे एग्जाम्पल 1B है, जरा उसको भी देखिए। कह रहा है मौर्य क्लब के ₹10 प्रति माह चंदा देने वाले। रिपीट, वही किताब एसबीपीडी क्लास 12 बुक्स एसबीपीडी, पहला अध्याय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पेज नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 1B। यह था आपका पेज नंबर 6 का एग्जाम्पल नंबर 1A। अब हम 1B की चर्चा करेंगे। मौर्य क्लब के ₹10 प्रति माह देने वाले 300 सदस्य हैं। बैंक क्लब का बैंक में 10% वार्षिक दर पर 80,000 रुपया अस्थायी जमा है। क्लब भवन का कुछ भाग 2,000 रुपया प्रतिदिन की दर से किराए पर उठाता है, मतलब दिया हुआ है। नीचे कहता है कि निम्न सूचनाओं से क्लब का 31 दिसंबर 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान खाते बनाइए। नीचे सूचना दिया हुआ है। पहला, फर्स्ट 1 जनवरी 2018 को रोकड़ शेष है 6,300, ठीक। फिर नीचे कहता है बैंक अस्थायी जमा पर 9 माह का ब्याज प्राप्त किया, ठीक। फिर तीसरा कहता है 40 सदस्यों ने अंतिम 2 माह का चंदा नहीं दिया, ठीक है। चौथा, वर्ष के दौरान भवन 10 दिन के लिए किराया पर दिया गया था, ठीक। नेक्स्ट, पांचवा है वेतन के 28,000 रुपया एवं अन्य व्ययों के 17,000 रुपया चुकाए गए हैं। और अंतिम कहता है 15,000 रुपए का फर्नीचर खरीद, ठीक है। हम इसका सवाल बनाते हैं, फॉर्मेट बना देते हैं, फिर रफ करते हैं, फिर उसमें उसका लेखा हम करते हैं। यह हुआ आपका पेज 6 एग्जाम्पल 1A। ये हो जाएगा आपका पेज 7
एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा आपका 1B। इसको दो भाग में बांट दीजिए। DR भाग, CR भाग, रिसिप्ट्स, अमाउंट, पेमेंट्स, अमाउंट, रुपीज, बाई टू, ये सारा फॉर्मेट तो हम लोग चर्चा घर में बता चुके हैं। ऊपर लिखेंगे हम लोग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ जिस संस्था का हो, और नीचे लिखते हैं हम लोग फॉर द ईयर एंडिंग ... यह है आपका मौर्य क्लब का, लिख दीजिए मौर्य क्लब, मौर्य क्लब का। यह सवाल हमें कह रहा है बनाने का 31 दिसंबर 2018 को, 31 दिसंबर 2018। अब हम इसका लेखा करने से पहले इसके सारे सूचनाओं का हम लोग रफ कर ले, वर्किंग नोट। हम यह सवाल बनाने जा रहे हैं एक साल का, एक साल पर, साल के अंत में। सबसे पहले कह रहा है पहला, फर्स्ट 1 जनवरी 2018 को ब्रोकरसेस अर्थात बैलेंस BD हमारा हो गया 6,300 रुपया। नेक्स्ट सेकंड कहता है बैंक अस्थाई जमा पर, ऊपर लिखा हुआ है बैंक का अस्थाई जमा 80,000 है, उस 80,000 पर ऊपर ही दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑफ रेट 10% से, कह रहा है 9 माह का ब्याज कैलकुलेट कीजिए। लिख दीजिए इंटरेस्ट ऑन बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट बराबर हो जाएगा 90,000 गुने रेट है आपका 10% गुने 9 महीना बटा 100 गुने 12, काट दीजिए 2 जीरो से, 2 जीरो काटते हैं, 9 कटेगा और 12 कटेगा 3 से, 3 तिहाई 9 और 3 चौका 12। अब आप 4 से, सॉरी ये 80,000 है, 90,000 नहीं है, ये 80,000 है। अब 4 से 80,000 हम काटेंगे, 4 दूना 8, 1 2 3 0, 1 2 3 0, 2,000 गुने 3 बराबर हो जाएगा आपका 6,000 रुपये। फिर आगे कहता है आपको तीसरा कि 40 सदस्यों ने अंतिम 2 माह का चंदा नहीं दिया, 40 सदस्यों ने, और ऊपर कह रहा है हमारे पास सदस्यों की कुल संख्या है 300 और हर सदस्य का मंथली मेंबरशिप फी फिक्स है 10 रुपया। तो रफ नंबर 3 सदस्य हो जाएगा 300 गुने 10 रुपया, 300 सदस्य प्रति माह है, इसलिए हम गुना करेंगे 12 से। तो 300 गुने 10 बराबर हो गया 3,000, 3,000 गुने 12 बराबर हो जाएगा आपका 36,000 रुपया। ये हो जाएगा आपका कितना, 36,000 रुपया। अब इसमें से 40 सदस्यों का 2 माह का चंदा घटा देना है, घटा दीजिए।
40 सदस्यों का 10 रुपये महीना से 2 महीने का, 40 सदस्य का 10 रुपये से हो जाएगा 400, और 1 महीना का 400 गुने 2 महीना बराबर हो जाएगा 800। इस तरह से जो चंदा संस्था को, क्लब को मिलना चाहिए 36,000, उसमें से 800 कम होकर के प्राप्त होगा 35,200 रुपया। 35,200 रुपया। आगे कहता है वर्ष के दौरान भवन 10 दिन के लिए किराए पर दिया गया। रेंट लिख दीजिए, रेंट रिसीव्ड या जो लिखना है। रेंट ऊपर कह रहा है प्रतिदिन का किराया रेट है 2000, तो 2000 रेंट बराबर हो जाएगा 2000 गुने 10 दिन बराबर हो जाएगा ये कुल 20,000 रुपया। फिर कहता है वेतन है, वेतन सैलरी 28,000 रुपया। नेक्स्ट अन्य व्यय, अदर एक्सपेंसेज, अदर एक्सपेंसेस यह है आपका 17,000 रुपया। और अंत में कहता है फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया 15,000 रुपया। आइए सबसे पहले हमको चाहिए बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी लिखते हैं टू बैलेंस बीडी 6,300 रुपया, 6,300 रुपया। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन बैंक फिक्स डिपॉजिट। कोई भी क्लब, कोई भी संस्था बैंक में अगर फिक्स डिपॉजिट की हुई है तो उस फिक्स डिपॉजिट पे ब्याज प्राप्त होता है। हम रिसिप्ट साइड में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट, इसका मूल्य है आपका 6,000 रुपया। नेक्स्ट उसके बाद आपका है 40 सदस्यों का चंदा, तो कुल चंदा हम प्राप्त कर रहे हैं 35,200 रुपया। चंदा क्लब के पास आता है, लिख दीजिए सब्सक्रिप्शन 35,200 रुपया, 35,200 रुपया। फिर उसके बाद वर्ष के दौरान भवन का किराया भी हम प्राप्त करते हैं। रेंट रिसीव्ड आपका है 20,000 रुपया। नेक्स्ट रेंट रिसीव्ड शब्द लिखना आवश्यक नहीं है, रेंट प्राप्ति साइड में है, का मतलब हम रिसीव कर रहे हैं। इसका मूल्य हम कैलकुलेट किए हैं 20,000 रुपया। नेक्स्ट सैलरी पेमेंट कर रहे हैं हम, लिख दीजिए सीआर में बाई सैलरी। सैलरी है आपका 28,000 रुपया। फिर अदर एक्सपेंसेज है 17,000 रुपया। अदर एक्सपेंसेज 17,000 रुपया। और फर्नीचर खरीदे हैं, नतीजा हमारे पास से पैसा गया है, पेमेंट की है बाई फर्नीचर परचेज्ड। यह शब्द लिखना आवश्यक नहीं है। पेमेंट साइड में फर्नीचर का मतलब है फर्नीचर के लिए हम पैसा पेमेंट किए हैं। इसका मूल्य आपका लिखा हुआ है 15,000 रुपया। इस तरह अब आप इसका बैलेंसिंग कीजिए। जीरो 0 3 2 5 6 6 12
अब 5, 17 का 7 हाथ में 1, 1, 3, 4, 2, 6, 67,500। बैलेंसिंग करें इसका हम 0, 0, 5, 8, 7, 15, 5, 20 और 7, 27 के 7 हाथ में 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, अर्थात इसके CR भाग में कुल घटने वाला पैसा हो गया आपका मात्र 7,500 रुपया। इसको हम लिख सकते हैं बाई बैलेंस CD। यही आपका आंसर हो गया, अर्थात ये आपका सवाल बिल्कुल सही हो गया। थैंक यू।